मेरे दोस्तों, मैं चंद सवालात आपसे रखना चाहता हूं इन दो आयतों की रोशनी में। हम में आप में नमाज जो फर्ज इबादत है उसको तो छोड़ दिए हैं। तो मौलाना, आप में बहुत सारे लोग, हो सकता है जहन में आपके सवाल हो, मौलाना कौन सी सुन्नत की बात करते हैं, वो कौन से सुन्नत की बात करते हैं? हम तो फर्ज का ही एहतमाम नहीं करते, हम तो फर्ज नमाज ही नहीं पढ़ते, 5 वक्त की नमाज बराबर हमसे अदा नहीं हो पाती, आप सुन्नत की बात करते हैं। क्या मजाक उड़ाते हैं सवाल करने वाले और जहन में सवाल पैदा होने वाले लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। लेकिन बगैर किसी लौमत लाइम के और बगैर किसी मुलामत गर के मलामत के मैं ये कहना चाहता हूं, हम में से कितने लोग हैं जिनके घर में जब बच्चे पैदा होते हैं, चाहे वो बच्चा लड़का हो या लड़की हो, उसके पैदाइश के 7वें दिन अकीका करते हैं। कितने लोग हैं इसमें जो सुन्नत को जिंदा रखे हुए हैं और उस सुन्नत के ऊपर अमल करते हैं? मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल करने लगूं और एक तरफ से हाथ उठाने के लिए कहूं तो मैं समझता हूं कि 100 आदमी में 80-90 आदमी ही माइनस हो जाएंगे, छट जाएंगे। 10% लोग, मेरे ख्याल से 10% लोग ही हाथ उठाएंगे और कहेंगे कि मैं अपने बच्चों के का जो है अकीका किया हूं। अकीका को हम और आप एक मामूली सुन्नत समझ लिए हैं। मेरे दोस्तों, जिस तरह निकाह को हमने आपने मामूली सुन्नत समझ रहा है कि बस निकाह करना सुन्नत है, लेकिन उसकी अहमियत क्या है, अफादियत क्या है, हम और आप उसकी तरफ गौर नहीं किए। चलो, शादी के बाद जब बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे की पैदाइश के बाद हमें कौन कौन सा अमल करना चाहिए, नबी ने किन किन कामों का हमको आपको हुक्म दिया है, हमने आपने कभी उसके ऊपर गौर नहीं किया। मेरे दोस्तों, क्यों नहीं गौर किया? क्या हम हमेशा बिल्कुल गरीब हैं, हर हमेशा मजबूर हैं, हर हमेशा हम परेशान हैं, हर हमेशा हमारी गुर्बत, इफलास और मुफलिसी हमसे छुटती नहीं है, अलग नहीं होती? अगर नहीं होती है तो फिर इस सुन्नत को हमने आपने क्यों ठुकराया है और इस सुन्नत की जगह पर हमने आपने बिदअत को, रसूमात को, खुराफात को क्यों जो है रिवाज दिया है? मेरे दोस्तों, सुन्नत पर अमल करते हुए बच्चे की पैदाइश के बाद अकीका करना मुश्किल हो जाता है। ओ मौलाना, अकीका बहुत बड़ी बात है। हाँ, छठी छिल्ला करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो बच्चा दिखाई, बच्चे का मुंह दिखाई, बच्ची का मुंह दिखाई, अल्लाह अकबर। जिस तरह शादी में बाराती लेकर के जाते हैं और ऐसे ही शादी के बाद जब नई औलाद आती है दुनिया के अंदर, बच्चा या बच्ची पैदा होती है, तो अब ससुराल वालों की तरफ से या फिर लड़के वालों की तरफ से गाड़ियां भर 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 के जा रही है। एक गाड़ी में बस नहीं हुआ, 2 गाड़ी में 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियां जा रही है, ट्रैक्टर भर भर के जा रहे हैं। कौन भेज रहे हैं? हम भेज रहे हैं, आप भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? कभी हमने आपने गौर किया कि जिन ट्रैक्टरों में का जो है भाड़ा खर्च दे करके हम भेजते हैं, उसी भाड़ा किराया को अगर रोक ले और उसके जरिए से उस बच्चे के नाम पर 2 खस्सी जो है खरीद ले, 2 बकरियों को खरीद ले और उसका अकीका कर ले, तो क्या ये सुन्नत जिंदा नहीं हो सकती है? इसके ऊपर अमल नहीं हो सकता है? जरूर हो सकता है, लेकिन हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि ये अकीका क्या चीज है। मेरे दोस्तों, अकीका ये अकुन से है और अकुन के माने चीड़ने फाड़ने के आते हैं। मेरे दोस्तों, इसी से अकीका है। जब बच्चा पैदा होता है तो 7वें दिन उसके जो है उस बच्चे की तरफ से कुर्बानी किया जाता है, अकीका किया जाता है। मेरे दोस्तों, अकीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अहम और बड़ी सुन्नत है कि जब नबी अलैहिस्सलाम के घर में हजरत हसन और हुसैन की पैदाइश हुई तो नबी अलैहिस्सलाम चूंकि नाना है और नाना होने के साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम फौरन हजरत हसन रदी अल्लाह अन्हु की तरफ से भी अकीका कर दिए और हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से भी अकीका कर दिए। इसीलिए उलमाए किराम में मुख्तलिफ ग्रोह के उलमा मौजूद हैं। कुछ लोगों का कहना अकीका सुन्नत है, कुछ लोगों का कहना अकीका वाजिब है, कुछ लोगों का कहना अकीका सुन्नत मुअक्किदा है। अगर नहीं करोगे तो गुनहगार हो जाओगे, नजरअंदाज करोगे तो गुनहगार हो जाओगे। फर्ज तो नहीं है हकीकत में, वाजिब तो नहीं है हकीकत में, लेकिन वाजिब के करीब करीब जरूर है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, अकीका जैसी इतनी अहम सुन्नत को हमने आपने छोड़ दिया है और छोड़ करके उसकी जगह पर बच्चा को देखने के लिए जब जाते हैं बेदरेग पैसा खर्च कर डालते हैं, उसका शऊर नहीं होता। आपको किसने हुक्म दिया? जहां नबी का हुक्म है, नबी की सुन्नत है, नबी का अम्र वाला हुक्म है। अमरहुम हदीस के अंदर, हदीस के अल्फाज में मौजूद है, अमरहुम बिअकीकतिहिम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीका करने का हुक्म दिए हैं, अकीका का हुक्म दिए हैं उन लोगों को जिनके यहां बच्चे पैदा होते हैं। कितने पैसे लगेंगे उस अकीका में, लेकिन हम और आप उस सुन्नत को जिंदा करना नहीं चाहते हैं, बस उसको छोड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, आप तो बहुत याददाश्त आपके हमारे मजबूत हैं और सुने होंगे कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन नाबालिग बच्चों को इजाजत देगा। किन नाबालिग बच्चों को? जो बचपन में मर जाते हैं, अल्लाह ताला उनको इजाजत देगा कि अपने माँ बाप के हाथ को पकड़कर जन्नत में लेके चले जाएंगे।
लेकिन याद रखो, अगर बच्चे की तरफ से अकीका नहीं हुआ तो वो बच्चा आपका हाथ पकड़ के जन्नत में नहीं ले जा सकेगा, नहीं ले जाएगा। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कुल्लु गुलामिन रहीनुन बिअकीकतिही, कि हर पैदा होने वाला बच्चा, हर पैदा होने वाली बच्ची जो बचपन में जो है जो पैदा होता है, तो रहीनुम बिअकीकतिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अल्लाह के पास गिरवी रखा हुआ होता है। वो बच्चा हो या बच्ची हो, अल्लाह के पास गिरवी रखा हो। गिरवी समझते हैं ना, बंधक। आपके पास किसी चीज की जरूरत है और कोई चीज आपके पास है जिसकी आपको जरूरत नहीं है, तो आप उस चीज को किसी के पास रख के उससे कुछ पैसा लेते हैं या कोई सामान लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो इसे गिरवी रखना कहते हैं, बंधक देना कहते हैं, या और कोई दूसरा नाम भी हो सकता है। तो इसी तरह औलाद है। जब औलाद पैदा होती है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, औलाद की पैदाइश के बाद वो औलाद अल्लाह ताला के साथ गिरवी है, वो अल्लाह के पास मौजूद है। जब आप अकीका करेंगे तो अल्लाह की गिरवी से उस बच्चे को आप अपने कब्जे में लेंगे, आप अपने इख्तियार में लेंगे। तो जो बच्चा आपके इख्तियार ही में नहीं होगा, कल क़यामत के दिन आपका हाथ पकड़ के जन्नत ले जा सकेगा? नहीं सकेगा। तो इतना बड़ा फायदा है, उखरवी फायदा, कि उस बच्चे को जब आप अकीका दे देंगे उस बच्चे का, तो वो अगर बचपन में मर जाए तो आपकी जन्नत की टिकट और सर्टिफिकेट चली गई आपके पास, जन्नत का टिकट चला गया आपसे, और वह टिकट कि आपको आपका हाथ पकड़ करके आपका बच्चा सीधे जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाह अकबर।